वैसे तो टाइटल में स्टोरी लिखा हुआ है, पर ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है कि पहली बार जब हमने एक्सपीरियंस किया था कि कुछ भूत या फिर नेगेटिव एनर्जीज भी होती है, तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोशिश यही रहेगी कि बिना कट वगैरह किए जो हुआ था वो बताए। एग्जैक्टली वही बताएंगे, सब याद है, कुछ भूले नहीं हैं। और हाँ, वैसे तो तुम लोग नॉर्मली आँख बंद करके सुन सकते हो कहानी, बट जब हम बोलेंगे तो अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे देखना जिस लोकेशन की कहानी है वहाँ का हमने वीडियो बनाया था 2-3 साल पहले। तो अगर कुछ देर के लिए हम कंफ्यूज होकर शांत भी हो जाए तो भी माफ़ करना, क्योंकि अनकट अनफिल्टर ऐसे ही नॉर्मली रिकॉर्डिंग करने बैठ चुके और कुछ ख्याल भी नहीं किया कि क्या सुनाएंगे क्या नहीं, पर जो जो हुआ था, जो जो याद है हमको, वो तो ज़रूर सुनाएंगे। तो अब सुनो असली कहानी क्या हुआ था। तो ये जगह है कोलकाता शहर के हावड़ा ज़िले में, मतलब पहले तो ज़िला था, जबकि बात हम कर रहे हैं 2008 2009-10 की, पर अब हावड़ा सिटी हो चुका है। तो 2008 में हम आए थे हावड़ा अपनी नानी के पास, और उसके बाद से मेरी एडुकेशन वगैरह सब इधर ही हुई है। तब हम 6 साल के थे। लोकेशन था टिकियापाड़ा में, ग्लासगो प्रिंटिंग छापा खाना के नाम से भी जानते हैं सब यहाँ पे। मेरे पढ़ नाना का प्रिंटिंग प्रेस था। बहुत बड़ी जगह थी, बहुत बड़ी। और 1918 में शुरू हुआ था करीबन ये कंपनी, तो सोचो समझो कितनी पुरानी जगह है। फ़िलहाल तो बंद हो चुकी है ये जगह, और कंपनी भी बंद हो गई है नाना के गुज़रने के बाद ही। तो ये जो जगह है, बचपन से ही ऐसा सुनते आते हैं कि पास में एक कब्रिस्तान है, बैटा कब्रिस्तान बोल के, उसी की थी ये जगह। वो कब्रिस्तान तो आज भी है, पर पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो पर नाना के दादी और फैमिली के लोगों ने ये जगह कब्रिस्तान से ख़रीद ली थी। और जहाँ फैक्ट्री है वहाँ तालाब था बहुत बड़ा। जनरली बताए तो बचपन में सब बोलते थे कि ये कब्रिस्तान की जगह है, हमको भी सुनने में मज़ा लगता था, मज़ा आता था कि ठीक है, अच्छा अच्छा बात है, ये है वो है, टाइम पास होता था। तो हम यकीन कर लेते थे, डर की वजह से भी यकीन कर लेते थे। देखो, डर है ना जो, उस पर भी यकीन दिला देता है जिस पे यकीन नहीं करना चाहिए। खैर, जब थोड़े बड़े हुए तो पर नाना से पूछा कि नाना जी आप बताइए कि ये जगह एक्चुअली में पहले क्या थी। तो जब नाना ने खुद बताया कि सच्ची कब्रिस्तान ही थी, जगह उन्हीं से ली गई थी, तब हमको यकीन हुआ था। क्योंकि देखो भाई, यकीन करना पड़ा, क्योंकि नाना जी थे ब्राह्मण, वेरी टाइगर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था झूठ से, ठीक है। सच कहते थे तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आते थे, पर रिस्पेक्ट सारे करते थे उनकी। और भूत भूत इन सब में कहाँ ही भरोसा रखेंगे, इतने स्ट्रिक्ट थे। और इन सब भूत भूत में तो कोई यकीन था ही नहीं उनका। ब्राह्मण मानुस, भूत से क्या ही डर है। 6 फुट 4 इंच हाइट, पूरी दुनिया घुमा हुआ बंदा, साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल किया था, कहाँ ही भूत दिखेगा उनको। तो सिर्फ हमने जो एक्सपीरियंस किया है वो नहीं बताएंगे, जितने बंदों ने जो जो देखा और झेला है सब बताएंगे। रियल लगे फेक लगे हमको लेना देना नहीं है, तुम लोग का अपना विचार होगा उस पर। तो फैक्ट्री का नक्शा कुछ ऐसा था कि बहुत बड़ा मेन गेट था, फिर सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक रूम था, और उसके बगल में कटहल का पेड़ था, और बड़े बड़े रूम्स थे, मशीन्स थी कलर वाली, चूँकि प्रिंटिंग का बिजनेस था दादू का। और आम के 3 पेड़ थे, बेल के 3 पेड़ थे, और एक काट दिया गया था बेल का पेड़। तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि हम पेड़ के बारे में क्यों बता रहे हैं। इन पेड़ों की भी बहुत मतलब अपनी ही कहानियाँ हैं, अजीब अजीब, यकीन ना होने लायक कहानियाँ हैं। ये देखो स्क्रीन पे वीडियो, ये है लोकेशन। हमने पता नहीं खुद की वीडियो क्यों बनाई इस पर। और वो गले वाली चेन को इग्नोर मार देना, बचपन में स्टाइल मार रहे थे थोड़ा, समझो। अच्छा, देखने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत तो पता चलेगा ही। तो फ़िलहाल जो देख रहे हो ये अभी डरावना लग रहा है, पर जब चलता था तब मस्त थी जगह। और मेरे 4 दोस्तों के साथ जो घटना हुआ था वो इसके ऊपर वाले फ्लोर में हुआ था। एक्चुअली में एक एम्प्लॉय थे, नाम था तपन। हम तो सारे एम्प्लॉय को मामा ही कहते थे, काफ़ी सारे मामा थे मेरे। तो तपन मामा काम करते थे ऊपर वाले फ्लोर में, शायद प्लेट बनाते थे।
प्लेट मतलब वो प्रिंटिंग मशीन में यूज़ होने वाली प्लेट, खाना खाने वाली प्लेट नहीं। तो 2008 में हम आए थे कलकत्ता, मतलब पहले कलकत्ते में नहीं रहते थे, पहले अलग स्टेट में रहते थे, फिर कलकत्ते में आए। और आते ही कहानियाँ सुनी कि ऊपर भूत है, मत जाना। बस लोगों ने मना किया और हम कहाँ ही रुकते। मैं, मेरा दोस्त गोलू, गोलू की बड़ी दीदी पूनम दीदी और विनोद मामा की बेटी गुड़िया, जितने भी मामा बोलेंगे आप समझ जाना कि एम्प्लॉय हैं। अब एम्प्लॉय बोलना तो हमको अच्छा नहीं लगता क्योंकि बचपन ही उनके साथ गुजरा था मेरा। तो हम चारों ने डिसाइड किया कि चलो ऊपर वाले माले पे जाते हैं और देखते हैं क्या है। चलते हैं और तपन मामा से रिक्वेस्ट करते हैं और पता नहीं कैसे उसी दिन तपन मामा मान भी गए रूम में ले जाने के लिए। तो हम चारों उनके पीछे पीछे गए और गेट पे लिखा था बंगाली में, एखाने जावा निषेध, मतलब जाना मना है इधर। रीज़न क्या था मालूम नहीं, मतलब घुसने से पहले तक तो मालूम नहीं था और ना तब बंगाली आती थी, तो पढ़े भी नहीं थे, उतना ध्यान नहीं दिए थे। बट कुछ साल रहने के बाद वहाँ पे पता चला था कि अच्छा ये रीज़न है, ठीक है। तो गए चारों जन अंदर। थोड़ी थोड़ी हालत ख़राब भी थी और थोड़ा थोड़ा स्वैग भी था क्योंकि तब तक तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो मामा आगे आगे थे, गेट खोले और लाइट जलाए। लाइट जलाते ही तुरंत वैसे ही लाइट बंद चालू होने लगी। मतलब फिल्मी लग रहा होगा ना अभी, बट हम लोग की फट गई थी उस वक्त। मतलब क्या ही था, उतना उम्र कम था, 6 साल के थे, कुछ लॉजिक लगा नहीं सकते। हाँ, अगर अभी लॉजिक लगाएं तो बता सकते कि हाँ पुराना कमरा था, स्विच वगैरह ख़राब होगा तो डिस्टर्ब कर रहा होगा स्विच। तो फिर मामा ने अच्छे से दबा कर स्विच ऑन किया और लाइट जलाई। तो हमको याद है उस रूम में हम लोग हार्डली 10-11 सेकेंड ही थे। उस 10 सेकंड में हम देखे कि गेट से घुसते ही राइट साइड में बोर्ड था लाइट का ऊपर की तरफ, और एक गली टाइप की थी काफ़ी डार्क, और लेफ़्ट साइड में दीवार था नॉर्मली, और दीवार से लग के 2 मशीन्स थी पुराने ज़माने की, प्रिंटर्स वगैरह टाइप की। जैसे हम थोड़े आगे बढ़े मशीन को पकड़ते पकड़ते, तो ऐसा लगा किसी चीज़ पर या किसी बॉडी पर, गले के ऊपर मेरा पैर पड़ गया। बट हमको याद है, अच्छे से याद है, घुसते वक्त हमने देखा था क्लियरली, बड़ा ज़मीन एकदम साफ़ था नीचे, मतलब प्लेन था और कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो पैर पड़ा तो किस पे पड़ा, और पैर पड़ा ना, जैसे ही मेरा पैर पड़ा लाइट वापस से वैसे बंद चालू होने लगी, हम लोग की फट गई। फिर कोई चीज़ हमको फील हुआ कि पैर को झटका देते हुए मेरी एकदम से बहुत ही तेज़ी से वो गली की तरफ, जो राइट साइड में गली था वहाँ की तरफ भागी, डार्क वाली गली में, बहुत भयानक आवाज़ करते हुए। मतलब एडिट करके तो कोई आवाज़ डाल नहीं सकते अभी क्योंकि वैसी आवाज़ होती नहीं, हंसने या रोने की वैसी नहीं। मतलब लग रहा था कि वो बहुत ही दर्द हुआ उसको या कुछ उस पैर लग गया तो दर्द से उठते हुए भागी। हाँ, कोई जानवर वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं था क्योंकि वो डार्क शैडोई फिगर था हमको जितना याद है, और वैसा आवाज़ किसी जानवर का होता भी नहीं है। तो वो गायब हुआ उस गली के पीछे, जितना स्पीड में भागा तो उसके पीछे गायब होते, हवा भी उसके पीछे पीछे जाते रही, धूल उड़ाते उड़ाते। तो हम चार तो मामा को छोड़कर अंदर भाग लिए। मतलब खुद को बचाने के चक्कर में हम लोग को, मेरे को तो इतना भी ध्यान नहीं था कि जो फील हमने किया है क्या वो फील उन चारों ने भी किया है, चार नहीं तीनों ने भी किया है, सब ठीक है या नहीं। तो फिर हम लोग बाहर आए, लास्ट में मामा बाहर आए, मतलब तो हम लोग देखते ही शॉक्ड हो गए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उनके हाथों में मतलब स्क्रैच थे नाखून के, और कुछ तो पीला पीला निकल रहा था, पता नहीं क्या था। हम लोग डरते डरते नीचे आए, किसी को कुछ नहीं बोला और सिर्फ आपस में पूछा कि क्या हुआ था। उन तीनों ने भी, मतलब गोलू, पूनम दीदी, गुड़िया ने भी वही देखा और सुना जो उस रूम में हुआ था। सिर्फ हम अकेले ही नहीं थे जिसने वो फील किया था। तो ये सिर्फ था एक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ था। अब सुनो उन पेड़ों की कहानी। याद है ना, हम कह रहे थे कटहल का पेड़ और आम का पेड़, बेल का पेड़। तो मेन गेट के पास जो सिक्योरिटी गार्ड का रूम था और कटहल का पेड़ था, उसका स्टोरी ये था कि एक काका थे सिक्योरिटी गार्ड, वो नेपाली थे बट वो भी थे ब्राह्मणी। रात को जब फैक्ट्री बंद हो गई थी तो चेयर डाल के मस्त रिलैक्स कर रहे थे।
हाँ, फैक्ट्री बंद हो गई थी बट लेबर लोगों के रहने के लिए काफ़ी घर भी थे। तो जिनका घर काफ़ी दूर था, शनिवार को हाफ टाइम करने के बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं, फिर मंडे को आते हैं, फिर मंडे से शनिवार रहते हैं। तो फैक्ट्री बंद हुई करीबन 9 बजे। हाथ मुंह धो के सब खा पी के सोने गए और नाइट सिक्योरिटी काका जो थे चेयर डाल के आग जला के हाथ सेक रहे थे। ऐसा नहीं था कि पेड़ के नीचे ही बैठे थे, पेड़ से थोड़ी दूर पे थे। और जब हम सब आवाज़ सुन के उनके पास गए भी थे तो हम लोग देखे थे कि जेन्युइनली पेड़ से दूरी थे, बैठे थे। हुआ ये कि उनको बेहोश होने से पहले इतना ही याद है कि कोई परछाई पेड़ पे चढ़ गई झटके से, एक छलांग में ही, और कटहल के पेड़ से बड़ा कटहल तोड़ के उनके सर में फेंक के मारा। और फिर तो आवाज़ सुने हम लोग, जाके देखा वो ज़मीन में पड़े थे और बगल में कटहल था और उनके सर फट चुका था तो खून खून था। कटहल देखे हो ना, कैसा नुकीला नुकीला टाइप का होता है स्किन उसका, तो उसी से फटा था सर। उसके बाद से तो जो भी सिक्योरिटी गार्ड आए यकीन भी करने लगे और थोड़ा संभल के भी रहने लगे। ऐसे ही हम लोग के वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े आम के भी पेड़ थे, 3-3, वो भी एकदम लाइन से। तो वक्त था, हमको याद है, दुर्गा पूजा का। हम लोग के ही पाड़े का था दुर्गा पूजा। पाड़ा मतलब एरिया होता है ना एक, वैसा टाइप का, क्लब में वैसे ही पूजा था क्लब के मैदान में। तो दुर्गा पूजा का पंडाल वंडाल सब बना था और रात के करीब 1 बज रहे थे। दिन था महाअष्टमी। तो पूजा होनी थी। तो पूजा में आम की लकड़ी और आम का पत्ता, 5 पत्ता होता है जो, वो लगता है, बंगाली में बोले तो आमेर पल्लव चाहिए था। तो हम लोग के ही एरिया में एक लड़का था, मेरा दोस्त था बट सीनियर था मेरे से, राजकुमार नाम था उसका। तो उसको ज़्यादा चुल मची थी। साला रात को हम लोग ही डर के मारे फैक्ट्री की तरफ नहीं आते थे और वो भाई साहब टीन में पीछे से चढ़कर आए थे आम पत्ता तोड़ने। अब उसको भी क्या ही पता था कि जोश जोश में डर से सामना हो जाएगा। वो अपने घर के दीवार को फांद कर हम लोग की फैक्ट्री की टीन में चढ़ गया। टीन मतलब चाल, वो होता है ना कारखानों के ऊपर लगाई जाती है, वही। धीमे धीमे आम के पेड़ की तरफ आने लगा। वैसे चाहता तो वो अपने घर के दीवार से तोड़ सकता था, इतना बड़ा पेड़ था, बट क्या करे, उसकी किस्मत में ही था आज भूत देखना। भाई अपना लगभग आम के पेड़ के बीचों बीच आ गया। उसने देखा आते कि आम की पेड़ की एक डाली चिरचिर की आवाज़ कर रही है और हिल रही है। पूरा पूरा पेड़ शांत, कोई हिल नहीं रहा है, कोई आवाज़ नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा देर बाद भाई देखता है अपना बीचों में उसी डाली पे कि कोई चीज़ इंसानी शरीर में, बट इंसान नहीं, एक पैर लटका के डाली पे बैठ के झूल रहा है वैसे डाली में आम के, और लंबे लंबे बाल, कटा फटा शरीर, कोई कपड़ा नहीं शरीर में, कुछ नहीं, और एक टांग लटका हुआ और एक टांग है ही नहीं उसकी। जितना उसको स्टाइल मारना था, स्टार्ट बनना था राजकुमार को, सब खत्म। भागा उल्टे पैर वहीं से। आके बोलता है सबको, अरे गाछेर मध्य भूत बसे आछे, मतलब पेड़ पे भूत बैठा हुआ है। हम लोग को लगा चूतिया बना रहे। सब गए दीवार के पास वापस से, तो सब डर के एक दूसरे को देखने लगे कि माँ कसम कोई तो बैठा है उधर, अजीब सा झूलता हुआ डाल पे। अब ये तो वेस्ट बंगाल है तो नॉर्मली ही इधर होता ही है, इधर आदि शक्ति की, महिषासुर मर्दिनी की पूजा होती है, तो भूत की बारात, ये कहानियाँ वो कहानियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में इधर। तो अब इंतज़ार करिए पार्ट 2 आने का, क्योंकि 30 मिनट का ये वीडियो है तो 15-15 मिनट में डिवाइड कर दिए है, तो कल ही आ जाएगा पार्ट 2। और शायद अगर आप बाद में देखें ये वीडियो तो आप पार्ट 2 चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।